नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है क्रांति। किससे संबंधित? एग्रीकल्चर, कृषि क्रांति, ये टॉपिक का नाम है। दोस्तों, पिछली बार जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहा था। आज हम इन टॉपिक को दोस्तों मुश्किल से 3 मिनट के अंदर सारी क्रांतियां याद कर लेंगे। दोस्तों, बस वीडियो एंड तक देखना और उसके बाद एक बार रिवाइज करना, आप जीवन भर इस क्रांति को नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 है हरित क्रांति। हरित क्रांति तो सबको पता है दोस्तों, अनाज या खाद्यान्न से संबंधित है। काय से संबंधित है? अनाज से या खाद्यान्न से। याद रखना, हरित क्रांति अनाज और खाद्यान्न। दूसरी है नंबर 2 रजत क्रांति, अंडे से। सर, ये क्रांति होती क्या दोस्तों? इन एग्रीकल्चर में जो ये एग्रीकल्चर जो पार्ट मैंने इधर लिखे हैं, अनाज, अंडा, आलू, तिलहन, इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार क्रांति घोषित करती है ताकि लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सरकार की नीतियां उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ताकि उसका उत्पादन पूरे जन कल्याण के लिए किया जा सके। तो दोस्तों, रजत क्रांति याद रखना, अंडा याद रखना। दोस्तों, अंडा जो देती है वो मुर्गी देती है रज रज के। याद रखना, मुर्गी अंडे कैसे देती है? रज रज के। तो याद रहेगा दोस्तों, अंडा से मुर्गी और मुर्गी अंडे कैसे देती है? रज रज के। गोल क्रांति सबको पता है, आलू गोल गोल होता है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। तो हमने 3 क्रांति पढ़ी, हरित क्रांति अनाज खाद्यान्न, रजत क्रांति अंडा क्योंकि मुर्गी अंडे देती है रज रज के, और गोल क्रांति आलू, आलू क्या होता है? गोल गोल। पीली क्रांति याद रखना, तिलहन। तिलहन से याद रखो तिल, और तिल से क्या निकलता है दोस्तों? तेल। तिलहन से याद रखो तिल, और तिलों से क्या निकलता है? तेल। और तेल कैसे रंग का होता है दोस्तों? पीले रंग का। कैसे रंग का होता है तेल? पीला। तो पीली क्रांति कौन सी फसलों से संबंधित है? तिलहन की फसलों से। किसकी फसलों से? तिलहन की फसलों से। तो पीली क्रांति तिलहन, तिलहन तिल, तिल से तेल, और तेल कैसा होता है? पीला। नंबर 5 है दोस्तों गुलाबी क्रांति। गुलाबी से याद रखना प्याज का उत्पादन। प्याज का रंग दोस्तों कैसे रंग का होता है? गुलाबी रंग का ही होता है। कैसे रंग का होता है? गुलाबी। तो प्याज गुलाबी, गुलाबी क्रांति। सर, ये तो रट जाएगा मुझे, ये नहीं ना भूल सकता सर मरते दम तक। प्याज का उत्पादन कौन सी क्रांति से है? गुलाबी। और झींगा भी दोस्तों कैसे रंग का होता है? गुलाबी। सर, मैंने झींगा देखा ही नहीं। सर, झींगा ब्लैक भी होता है। अरे रट ले, झींगा कैसे रंग का होता है? गुलाबी। झींगे को अगर फोड़ दोगे, आप तोड़ दोगे, काट दोगे, तो उसमें से खून के साथ जो निकलेगा वो कैसे रंग का निकलेगा? माल अंदर से गुलाबी। तो झींगा गुलाबी। याद रखना, गुलाबी झींगा उत्पादन, गुलाबी प्याज उत्पादन। कितनी क्रांति पढ़ ली हमने? 5। नंबर 6 श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या दोस्तों? दूध। दूध कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का। कैसे रंग का? सफेद। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। नंबर 7 नीली क्रांति। ये पिछली बार एग्जाम में था क्वेश्चन। नीली क्रांति मछली उत्पादन। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे दोस्तों, क्योंकि पेपर में बैठ के कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। इसलिए मैं आपको इस तरीके से ट्रिक के साथ याद कराने की कोशिश करूंगा ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नीली याद रखना, नीला क्या होता है? पानी। भाई, पानी जब पृथ्वी पर 70% पानी है तभी तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पानी के कारण। तो पानी कैसा होता है? नीला। और पानी में क्या पाई जाती है? मछली। तो मछली पालन करने के लिए पानी की जरूरत है, और पानी कैसे रंग का होता है? नीला। तो नीली क्रांति किसका उत्पादन? मछली उत्पादन। 8वां दोस्तों भूरी क्रांति। चमड़ा और कोको। चमड़ा जो होता है दोस्तों भूरे रंग का होता है, जैसे बेल्ट भूरे रंग की, भूरे रंग के जूते होते हैं चमड़े के। तो चमड़ा और कोको भूरी क्रांति। भूरी क्रांति चमड़ा कोको, चमड़ा कोको भूरी क्रांति। समझ में आया दोस्तों? नंबर 9 ग्रे क्रांति। उर्वरक। उर्वरक का मतलब दोस्तों यहाँ खाद्य भी है, उर्वरक का मतलब यहाँ रसायन भी है। आजकल जो एग्रीकल्चर करते हुए केमिकल डाले जाते हैं
रसायन डाला जाता है, खाद डाली जाती है, उससे संबंधित कौन सी क्रांति है? ग्रे। तो याद रखना, मैं खाद का कट्टा लाता हूं, मैं उर्वरक का कट्टा लेकर आता हूं, वो कैसे रंग का है? ग्रे रंग का। बस सर इतना सा याद रखना कि जो मैं खाद का कट्टा लाता हूं वो कैसे रंग का है? ग्रे रंग का। तो ग्रे क्रांति कहां से संबंधित है? उर्वरक से या खाद्य से या रसायन से। कृष्ण या काली, एक ही बात है दोस्तों। 10वें नंबर पे या तो कृष्ण या काला। कृष्ण पक्ष, काले पक्ष को हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष भी कहते हैं। तो कृष्ण या काली क्रांति कहां से संबंधित है? पेट्रोलियम से। या डीजल भी इसी में आ सकता है, पेट्रोल डीजल भी आ सकता है, या पेट्रोलियम भी आ सकता है। कृष्ण या काली क्रांति, याद रखना, पेट्रोल जिसे जला दे, पेट्रोल जिसे जला दे वो कैसे रंग का हो जाता है? काले रंग का। तो पेट्रोल से जल के क्या हो जाता है दोस्तों? काला रंग। तो इसलिए काली क्रांति काहे से संबंधित है? पेट्रोलियम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 11वां दोस्तों, सदाबहार। सदाबहार, सब कुछ आ गया सदाबहार, संपूर्ण एग्रीकल्चर। जो सदाबहार हीरो है, इसका मतलब इसकी बहार परमानेंट रहे। और सदाबहार में कौन सी आ गई? संपूर्ण एग्रीकल्चर। तो सदाबहार क्रांति कोई फूल से संबंधित मत लगा देना, फल से संबंधित मत लगा देना, संपूर्ण एग्रीकल्चर से संबंधित जो क्रांति होती है उसे कौन सी क्रांति कहते हैं? सदाबहार क्रांति। नंबर 12, लाल क्रांति। कई बार एग्जाम में पूछा गया, मांस कैसे रंग का है? लाल रंग का। टमाटर कैसे रंग का है? लाल रंग का। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से और टमाटर से। ये है दोस्तों नंबर 13, और ये है नंबर 14, और ये है नंबर 15। नंबर 14 है बादामी क्रांति। मसाला, मसाला से याद रखो साला। और दोस्तों जब घर पे साला आता है तो उसे क्या खिलाई जा नाश्ते में? बादाम। साले को क्या खिलाई जा? बादाम। तो मसाला, साला, और साले को क्या खिलाओगे? बादाम। तो बादाम क्रांति काहे से संबंधित है? मसाला से। बादाम ना के बादामी कलर की होती है क्रांति, मसाला। सुनहरी, सुनहरी क्या है? फल। तो दोस्तों जो फल खाते हैं वो सोने की तरह चमकते हैं। जो रोज फल खाते हैं वो सोने की तरह चमकते हैं, सुनहरे हो जाते हैं, उनके रंग भी, बाल भी उनके सुनहरे हो जाते हैं। जो रोज क्या खाते हैं? फल फ्रूट खाते हैं। तो याद रखना, सुनहरी क्रांति काहे से संबंधित है? फल से। इसमें कोई पर्टिकुलर एक फल का नाम नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी पूरे कंप्लीट फल की बात करते हैं। अमृत क्रांति, आज के समय में सबसे जरूरत जो अमृत है वो क्या है? पानी है, मतलब नदी है। तो नदी जोड़ो परियोजना काहे से संबंधित है? अमृत क्रांति। अगर नदियां हमने जोड़ दी, लोगों तक हमने पानी पहुंचा दिया, तो इसका काम क्या है दोस्तों? अमृत परियोजना। आज की क्लास में आपने टोटल एग्रीकल्चर क्रांति कितनी पढ़ी? 15 पढ़ी, 15। यकीन के साथ कहता हूं, अगर आपने इस क्लास को मुश्किल से एक बार देख लिया तो एक भी क्रांति आप इसमें छोड़ नहीं सकते पेपर में, चाहे किसी भी लेवल का पेपर आ जाए। दोस्तों अगर ये वास्तव में क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करना, लाइक भी करना, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी क्लास। और कोई टॉपिक अगर आपको जीएस में समझ में ना आ रहा हो तो दोस्तों मेरी गारंटी है मैं आपको समझा के छोड़ूंगा। आप कमेंट में लिख देना कि टॉपिक मुझे समझा दो सर। तो एक बार फिर देख ले फटाफट। हरित क्रांति, अनाज खाद्यान्न। रजत, अंडा कौन देगी? मुर्गी। रज रज के अंडा। गोल क्या होता है? आलू। पीली, तिलहन। तिलहन से क्या निकलता है? तेल। और तेल कैसे रंग का होता है? पीला, पीली। गुलाबी, ओहो प्याज गुलाबी, झींगा गुलाबी। श्वेत, दूध, दूध सफेद होता है। नीला, पानी, पानी में मछली। भूरा क्या है? चमड़ा, कोको। ग्रे क्या है? मेरा रसायन का कट्टा, मेरा खाद का कट्टा, उर्वरक ग्रे। कृष्ण काली, पेट्रोल जला के सब कुछ क्या कर देगा? काला। सदाबहार क्या है? संपूर्ण एग्रीकल्चर। लाल क्या है? मांस और टमाटर। और बादामी, बादाम किसे खिलाएगा? साला। और सुनहरी, जो फल खाए वो क्या हो जाता है? सुनहरा। अमृत क्रांति क्या है? नदी जोड़ो, सारी नदियों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा दोस्तों? अमृत क्रांति। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नए जोश और जुनून के साथ।